Now we are going to study about Bohr's theory of hydrogen atom. तो बोहर ने क्या किया, एडॉप्ट किया रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। एडॉप्ट किया मतलब क्या है कि उसको देखा कि रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्या था, उसके बेसिस ने इसने क्या किया, ऑन दिस बेसिस, इस बेसिस पे जो हाइड्रोजन एटम शुड कंसिस्ट ऑफ सिंपल चार्ज पॉजिटिव न्यूक्लियस, कि जो हाइड्रोजन एटम होना चाहिए ना वो एक सिंपली चार्ज पॉजिटिव न्यूक्लियस के क्या होना चाहिए, कंसिस्ट होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस के आउटसाइड होने चाहिए। सिंस जो एटॉमिक नंबर है वो इक्वल होता है किसका, यूनिटी के, किसका, हाइड्रोजन का। तो एज्यूमिंग कूलम्स लॉ ऑफ फोर्सेस, तो कूलम्स लॉ ऑफ फोर्सेस और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन टू बी एप्लीकेबल इन द एटॉमिक डोमेन, कि जो कूलम्स लॉ ऑफ फोर्सेस होगा और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन होगा वो एप्लीकेबल होगा एटॉमिक डोमेन में। द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस शुड बी अ कॉनिक सेक्शन। तो जो पाथ होना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन का, पाथ होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अराउंड, वो क्या होना चाहिए, कोनिक सेक्शन होना चाहिए, कोन की शेप में। कोन की शेप में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का पाथ होना चाहिए न्यूक्लियस से। तो देखो हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट होता है न्यूक्लियस प्रोटॉन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज प्लस सी। हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस प्रोटॉन, कि न्यूक्लियस प्रोटॉन से कंसिस्ट होता है ना हाइड्रोजन एटम, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, वही कि जो हाइड्रोजन एटम है वो कंसिस्ट होता है न्यूक्लियस प्रोटॉन से, जिसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना, प्लस ई। A single electron of charge minus E is revolving around the nucleus in circular orbit, और एक सिंगल चार्ज इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। अगर r रेडियस है ऑर्बिट की, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन कूलम्स लॉ से, एफ ई किसके इक्वल होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई ई अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है किसकी, फ्री स्पेस की। और ये फोर्स प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि दिस फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन, कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्यों रोटेट करा है, क्योंकि वो फोर्स उसको ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। देयरफॉर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के, वेयर वी क्या है, स्पीड है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में, और एम क्या है, मास है। तो रीराइट करेंगे इक्वेशन 2 को, तो एम वी स्क्वायर किसके इक्वल आएगी, आर से आर कट गया ना, तो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर बोहर सेकंड पोस्टुलेट से हमें पता है कि एम वी आर किसके इक्वल होता है, एन एच अपॉन 2 पाई, और वी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। इसको मान लेंगे फोर्थ इक्वेशन और ऊपर वाली इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन। तो इस v की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में, तो हमें मिलेगा v ऑब्टेन ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इक्वल होगा एम बाई आर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। द इक्वेशन गिव्स करती है रेडियस nth ऑर्बिट की आउट ऑफ द अलाउड ऑर्बिट्स, कि जो इक्वेशन है वो रेडियस देती है nth ऑर्बिट की जो अलाउड ऑर्बिट से क्या है, बाहर है। तो हेयर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन स्क्वायर के, दैट इज जो रेडियाई है परमिटेड ऑर्बिटर वेरी एज द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि जो ऑर्बिट होते हैं उनकी जो रेडियाई होती है वो स्क्वायर होती है, वेरी करती है स्क्वायर किसका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है, जो रेडियस है सेकंड ऑर्बिट की वो 4 टाइम होगी रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, और जो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट होगी वो 9 टाइम होगी रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। जो रेडियाई है परमिटेड ऑर्बिट की वो वेरी करती है स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिस मीन्स क्या है, जो रेडियस होगी सेकंड ऑर्बिट की वो 4 टाइम्स होगी रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, एंड जो रेडियस होगी थर्ड ऑर्बिट की वो 9 टाइम्स होगी रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। तो फॉर एन इज इक्वल्स टू 1, आर वन किसके इक्वल होगा, एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। तो सब्सटीट्यूटिंग द वे, इसको बोलेंगे सिक्स इक्वेशन, तो सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, सब हमें पता होती है। तो आर वन किसके इक्वल आएगा, 6.624 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू 3.142 का स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर
31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्केयर। और R1 किसके इक्वल आएगा 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल होगा 0.53 एंगस्ट्रॉम के। इसको मान लेंगे 7th इक्वेशन।